ब्रह्मा जी ने जब रावण कुंभकर्ण को वरदान दिया तब उन्होंने हमें कहा था कि जब तू एक बंदर की मुठिका मारने से घायल हो जाए तब समझ लेना कि लंका का सर्वनाश होने का वक्त आ गया है। हनुमान जी को प्रणाम करके कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कितना बढ़िया सत्संग, कितना बड़ा है। हनुमान जी की एक मुठिका पड़ गई तो उसको सत्संग हो गया। कैसा सत्संग? देखो तो संत का दर्शन दूर से हो जाए तो भी कल्याण है। संत यदि क्रोध में, गुस्से में यदि तुम्हें एक मुठिका मार दें, एक लात जमा दें तो भी समझना कि कल्याण हो जाएगा। कई संतों को हमने सुना है कि वो आशीर्वाद गाली देकर देते थे। जिसको गाली दे दें उसका कल्याण हो जाता, जिसको एक लात मार दें उसका कल्याण। ऐसे संतों के बारे में हमने सुना बहुत है। हाँ, ऐसे ऐसे संत भी थे जो एक थप्पड़ मार देते थे तो आपका सारा, आपकी दुर्गति समाप्त हो जाती थी। अर्थात हनुमान जी ने एक मुठिका मारी तो सारा कष्ट समाप्त हो गया और ये भगवान के निज धाम को चली गई। अब हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयाऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु न देख वैदेही, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी नगरी को घूम घूम कर देख रहे हैं, मेरी सीता माँ कहाँ, सीता माँ कहाँ, सीता माँ कहाँ, पर कहीं नजर नहीं आई माता, कहीं नजर नहीं आई। रावण को सोता हुआ हनुमान जी ने देखा, लंका वासियों को सोता हुआ हनुमान जी देखा। देखते हैं सारी नगरी भोग विलास में सन रही है। हनुमान जी चारों तरफ देख रहे हैं, सीता माता का कहीं कोई अता पता नहीं। उसी क्षण हनुमान जी को क्या दिखाई पड़ा? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरण न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरसी कबीराय। तभी हनुमान जी लंका में गए तो उन्हें एक कुटिया नजर आई। कुटिया पर एक तरफ द्वार पर लिखा था रा, दूसरी तरफ लिखा था माँ राम। ऊपर शंख का निशान, चक्र का निशान और द्वार के जस्ट सामने तुलसी लगी हुई थी। हनुमान जी समझ गए ये तो कोई सज्जन ही हो सकता है, कोई सज्जन ही होगा। ये दुष्ट व्यक्ति राम नाम नहीं लिख सकता और तुलसी का पौधा नहीं लगा सकता। इसलिए हम हिंदुओं के घर में आपके द्वार पर क्या हो, मैंने एक दिन और कहा था, पुनः दोहरा देता हूं। जो भी आपके घर पे आए सबसे पहले द्वार के ऊपर सबसे पहले गणेश जी का चित्र होना चाहिए। द्वार के एक तरफ राम लिखा हो, सीताराम लिखा हो, दूसरी तरफ राधे श्याम लिखा हो, या तो श्रीमन नारायण लिखा हो और शंख का निशान हो। शंख अंकित कर लो, शंख द्वार पे लगाओ, शंख का निशान, तस्वीर शंख की, चक्र की तस्वीर, शंख चक्र जिसके द्वार पर अंकित होते हैं, राम नाम जिसके द्वार पर अंकित होते हैं, उस द्वार को कलयुग कभी पार नहीं करता। कलयुग राम नाम को देख के भाग जाता है। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम तहाँ काम। जहां राम नाम होगा वहां पर कोई कलयुग का कोई प्रवेश नहीं। तब हनुमान जी ने विचार किया, आप लोग अपने घर पे ना कई लोगों ने लिखवा रखा है कुत्तों से सावधान। अब बताओ, राम नाम लिखवाने की जगह कुत्तों से सावधान। एक सज्जन ने लिखवा रखा था कुत्तों से सावधान, तो हमने कहा भाई ये घर किसका है? तो सामने वाले ने कहा लिखा है कुत्तों से सावधान, तो यहाँ वही रहते होंगे। लिखा ही है कुत्तों से सावधान, मतलब यहाँ रहता कौन है? कौन रहता है? कुत्तों से सावधान लिखा, रहते कौन है? हाँ, जो रह रहे हैं उन्होंने लिखा है कि इनसे सावधान। तो आप कहीं मनुष्य का तन पाकर कुत्ते ना बन जाएं, इसलिए आप भगवान का नाम घर पे जरूर लगवाइए, लिखवाइए प्रेम से। लंका निश्चर निकर निवासा,
यहाँ कहाँ सज्जन करवा, मन महु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जाग। विभीषण जी सवेरे 4 बजे जागे और जाग कर जानते हो क्या, हनुमान जी ने सोचा हो सकता है रावण की माया हो कि तुलसी लगी है, ये सब बना है घर, ये माया हो सकती है। तब जैसे ही विभीषण जागे तो जागते विभीषण ने क्या कहा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठी करिहूं पहचानी। जो लोग राम राम जपते हैं ऐसों को जरूर अपना मित्र बनाओ, जो राम नाम जपते हैं ऐसों को जरूर अपना दोस्त बनाओ, जो बैठ करके चुगली निंदा पड़ोसियों की करते हैं ऐसों से दूर भागो, और जो भगवान का नाम जपने में विश्वास रखते हैं ऐसों से जान करके दोस्ती बनाओ। भैया जी इनसे दोस्ती बनाओगे ना तो इनके द्वारा कथा मिलेगी, भगवान का नाम। अब विभीषण जी जागे और जागते ही राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा। आप भी जब बिस्तर से जागा करें ना तो जागते ही भगवान का नाम पहले लिया करें, क्योंकि भगवान का नाम यदि आपके मुंह से प्रातः काल निकल गया तो आपका कल्याण निश्चित होगा। इसलिए उठ के सबसे पहले भगवान का नाम जब बिस्तर में पड़े हैं, आप बिल्कुल पड़े हैं, बढ़िया आप बिस्तर पे पड़े हैं, राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम नारायण नारायण कहते हुए आप सो जाइए। और जब भगवान का नाम लेते लेते सोएंगे तो जब आंख खोलेगी तो आंख खोलते ही ना चाह करके भी जब आपके मुंह से राम निकल जाए तब समझ लेना कि आप भक्ति की सही दिशा पर हैं। और राम का नाम सवेरे से नहीं निकला तो अभी आप भक्ति की दिशा पर ठीक ठीक चल नहीं रहे हैं। हाँ, हनुमान जी विभीषण को देखते हैं और वहां विभीषण जी महाराज प्रेम से जब बाहर आए तो हनुमान जी ब्राह्मण रूप धर के राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, और विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। कौन हो आप? विभीषण जी ने कहा ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? लंका में राम राम जप रहे हैं। हनुमान जी बोले क्यों लंका में राम राम नहीं जप सकते क्या? विभीषण जी बोली लंका में राम राम जपने का बड़ा दंड चुकाना पड़ता है। जो लंका में राम राम बोलता है रावण उसे मार डालता है, केवल मैं बच के रहता हूँ। कैसे बचे आप? बोले जैसे दांतों के बीच में अकेली जिह्वा रहती है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा का वास है, यहाँ जाए तो दांत काट ले, यहाँ जाए तो दांत, और दांत इतने निष्ठुर होते हैं कि एक बार दांतों ने जिह्वा को काट लिया, दांतों ने जिह्वा को काट लिया। दांत जिह्वा को काट तो लेते हैं पर दांत एक बार भी ये नहीं पूछते कहो जिह्वा तुम कैसी हो, कैसी है तुम्हारी तबीयत। जबकि मसूड़ों में दर्द हो जाए ना तो आपकी जीभ बार बार मसूड़ों से पूछती है कहो भाई सब कैसे हो। जहां दर्द होगा ना जीभ बार बार वहीं जाएगी। आपके मुंह पे कहीं भी दर्द हो, किसी भी मसूड़े में, किसी भी दांत में, तो जीभ बार बार वहीं जाएगी। मानो जिह्वा जाकर पूछती है मसूड़े भाई सब कैसे हो, दर्द ज्यादा तो नहीं है। पर जीभ कट जाए तो दांत एक बार नहीं पूछते कि तुम कैसी हो। एक बार 32 दांतों ने मिलकर के कहा मीटिंग करिए, ए जीभ हम 32 हैं तुम एक हो, ज्यादा बकवास ना करना, 3-5 ना करना, ठीक ठीक रहना और नहीं तुम काट लेंगे तुम्हें। जिह्वा बोली दांत भाई साहब तुम 32 हो पर देखो अपनी औकात पे रहो, हाँ ज्यादा हमसे बकबक ना किया करो। हम एक हैं तो हमें डराओ मत, धमकाओ मत। एक हैं मतलब तुम डराओगे धमकाओगे। दांतों ने कहा बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अभी काट देंगे। जिह्वा बोली तुम काट दोगे हम फिर जुड़ जाएंगी, पर यदि हम चाह लिए ना तुम 32 के 32 बाहर हो जाओगे अब भी। दांतों ने कहा अच्छा तेरी यही हिम्मत, करके दिखा। जिह्वा बोली तो देख लो। अब जिह्वा गालियां जो मिले उसे गाली देना शुरू किया। जिह्वा तो जिह्वा जो मिले गाली देना। अब लोगों ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया, लोगों ने दिया मुंह पे मुटका मुटका।
जैसे हनुमान जी ने मारा लंकिनी को मुठिका, और जैसे ही मुठिका मारा तो जिह्वा को तो लगा नहीं, दांतों को लगा, दांत टूट टूट के बाहर आने लगे। अब 4-6 दांत जब बाहर गए, दांतों ने कहा जिह्वा महारानी रुक जा नहीं सारे बाहर सचमुच हो जाएंगे। तो ये जिह्वा चाह रही है तब तक तो मामला ठीक है, और नहीं तो कहते हैं ना बातन हाथी पाइये बातन हाथी लात, ये हमारे यहाँ कहावत है। कहावत क्या है कि बातन हाथी पाइये, आपकी वाणी की दम पर आपको हाथी भी दान में मिल सकता है, और आपकी वाणी के कारण आप हाथी के पांव के नीचे दबाए भी जा सकते हैं। तो बातन हाथी पाइये बातन हाथी लात। एक संत गा रहे थे कि कागा का को धन हरे कोयल का को दे, मीठा वचन सुनाय के जग अपना कर ले। ये वाणी जो है ना, ये वाणी बाग भी लगाती है और ये वाणी आग भी लगाती है। अब बाग लगाना है कि आग लगाना है, मर्जी आपकी है, इसलिए सावधान, आपकी वाणी से आग ना लग जाए। हो सके तो टूटे घर को जोड़िए, हो सके तो 2 को मिलाकर 1 करिए। आपकी जिह्वा सुई की तरह चलनी चाहिए, ना कि तलवार की तरह। तलवार जब चलती है तो 1 का 2 कर देती है, और सुई जब चलती है तो 2 का 1 कर देती है। तो जिह्वा ऐसी हो कि 2 को 1 कर दे, ना कि 1 का 2 कर दे। 2 भाइयों को 1 करने का काम जिह्वा करे, ना कि 2 को अलग अलग कर दे। तो जिह्वा जोड़ने का काम तो करे, तोड़ने का काम ना करे। इसलिए आप जब भी कुछ बोलें तो जरा संभल के बोलें, कहीं किसी का दिल ना दुख जाए। अब हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी बोले आप कौन? तो हनुमान जी ने कहा सुनिए, तब हनुमंत कही सब। अच्छा, हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी से कोई पूछता है ना कि आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है, तो ना तो हनुमान जी अपना नाम बताते हैं ना अपना परिचय बताते हैं। सुग्रीव विभीषण जी ने पूछा आपका क्या नाम है, कौन हो आप, कहाँ से आए हो? तो हनुमान जी ने कहा तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। जब हनुमान जी से कोई उनके बारे में पूछता है ना, तो हनुमान जी अपने बारे में नहीं बताते, मेरे बारे में सुन के क्या करोगे, सुनना है तो राम जी के बारे में सुनो। राम की सारी कथा सुना दिया करते हैं। अपना कोई परिचय नहीं है हनुमान जी का, राम ही उनका परिचय है। कितनी बढ़िया बात है भक्तों। हम लोग अपना डिंडोरा पीटते फिरते हैं, हम ये हम वो, हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। और हनुमान जी लंका गए, विदेश गए, तो लंका में पूछा आप कौन? तो मैं राम का शिष्य हूँ, राम का दास हूँ। राम की कथा, राम जी सुनो, दशरथ जी के बेटा राम जी ऐसे। राम कथा किसी ने कहा भाई राम तो ठीक, तुम कौन हो? हाँ तो सुनो सुनो, राम जी ऐसे हैं, राम जी वैसे हैं, राम जी ने ऐसे किया, राम जी ने वैसे किया, अहिल्या को उतार दिया, जानते हो, उनकी चरणों की धूल में। अरे भाई ठीक ठीक, तुम अपना परिचय तो दो। हाँ हाँ आगे सुनो। फिर क्या हुआ? रावण सीता, अब सामने वाला पूछता जा रहा कि अपना परिचय, वो हनुमान जी पूरी कथा सुनाए जा रहे हैं। ये क्या है? ये भक्त का भगवान से अनन्य प्रेम है। मेरा कोई पता ना हो, मेरा अपना इंट्रोडक्शन ना हो, मेरा अपना परिचय ना हो। कहते हैं ना मिस्री, कहते हैं मिस्री जब तक पानी से नहीं मिली तब तक तो वो मिस्री थी, जब पानी में मिली तो मिस्री का अस्तित्व मिट गया, और वो मिस्री पानी में ऐसे घुली कि पता ही नहीं लगा कि इसमें मिस्री है। उसी प्रकार भक्त भगवान से ऐसा घुल जाए जैसे मिस्री का अस्तित्व मिटकर पानी बन गया, ऐसे भक्त का अस्तित्व मिटकर जब वो स्वयं भगवान के चरणों का दास हो जाए, तब समझ लेना कि भगवत प्राप्ति अब निकट है, अब हो गई। जैसे मिस्री ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया और वो पानी में मिल गई, ऐसे हम अपना अस्तित्व मिटाकर राम के चरणों में मिल जाएं। मैं जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाय। और प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाये। प्रेम की गलियां इतनी सकरी है ना मेरी माँ, 2 की गुंजाइश नहीं है। या तो मैं रहूं, मैं ये मैं फलाना, मैं ये मैं करता, मैं, या तो मैं रहूं या तो राम रहे। राम होंगे तो फिर मैं नहीं रहेगा, और मैं हूं तो राम नहीं रहेंगे। अब निर्णय आपको करना है। हनुमान जी अपनी कोई कथा नहीं सुना रहे हैं, हनुमान जी अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई कथा है ही नहीं। क्योंकि राम ना होते तो हनुमान को कौन जानता, और भागवत कथा और राम कथा ना होती तो इस दास अनिरुद्ध को कौन जानता। तो हमारा तो अस्तित्व ही भगवान से है। हाँ, हम क्या कहें कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम तो भगवान के चरणों के सेवक हैं। भागवत ना होती, राम कथा ना होती तो फिर हमें कौन जानता।
मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। हाँ प्रभु, जब से तेरी शरण में हूँ तब से दुनिया जानने लग गई, नहीं तो कौन जानता था। तो हनुमान जी का अपना कोई परिचय नहीं है, मेरा भी अपना कोई परिचय नहीं, सब राम के दास हैं। तब विभीषण जी ने कहा कि सीता माता वहाँ पर हैं। विभीषण जी रोने लगे, आप तो राम से मिल। विभीषण लिपट गए, हनुमान रोने लगे। हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं? बोले सुना हूँ तात कबहु मोहि जान अनाथा, करे हहि कृपा भानुकुल नाथ। विभीषण जी ने कहा लगता है राम मुझे भूल गए, लगता है मुझे अनाथ को राम स्वीकार नहीं करेंगे। तब 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 हनुमान जी ने कहा नाना ऐसी कोई बात नहीं है, हम कितने अधम हैं। प्रात ले ये जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी अपने आप को यहाँ इतना छोटा बता रहे हैं, इतना छोटा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उस जात से हैं, हम उस जात से हैं जिस जात का लोग सुबह नाम ले लें तो शायद उन्हें खाना ना मिले, पर हम जैसे अधम को, हम जैसे लोगों को भी, हम जैसे बंदरों को भी हाँ भगवान ने अपने हृदय से लगाया। तब तो आप पंडित हैं, आपको भगवान क्यों नहीं अपनाएंगे, आप तो ब्राह्मण हो। हाँ हनुमान जी ने, अब इस दोहे का, इस चौपाई का अर्थ ये नहीं है कि सवेरे कोई हनुमान जी का दर्शन कर ले, हनुमान जी का नाम ले ले तो उसे खाना नहीं मिलेगा। रामचरितमानस के शब्दों को समझना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है सुनिएगा। प्रात ले ये जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। आहारा एक होता है आहार, आहार एक होता है आहारा। आहार मतलब होता है दाल चावल सब्जी रोटी कंद मूल फल को आहार कहते हैं। हाँ, और आहारा मतलब मांस इत्यादि है। मतलब हनुमान जी ये कहते हैं कि जिसकी बुद्धि मुझ में लग गई उसका मन, उसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती, वो मदिरा और मांस का सेवन कभी नहीं कर सकता। इसका ये अर्थ है जो हनुमान जी का नाम प्रातःकाल ले लेता है उसकी बुद्धि इतनी पावन हो जाती है कि वो भले शराबी क्यों ना हो, मांस खाने वाला क्यों ना हो, यदि वो हनुमान जी के मंदिर सवेरे सवेरे चला जाएगा मांस खाने वाला भी, तो उसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाएगी कि वो मांस खाना छोड़ देगा। इस चौपाई का ये अर्थ है। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो हनुमान जी का नाम ले उसको खाना भी नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। चौपाइयों के गूढ़ रहस्य को समझना पड़ता है। हाँ जी, तब हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुबीर, कीन कृपा सुमरी गुण भरे बिलो जननी। हनुमान जी राम की कृपा बताते बताते रोने लग गए कि देखो जब मुझ जैसे अधम बंदर पर हनुमान राम जी ने कृपा की तो आप पर कृपा करें तो क्या आश्चर्य है। राम इतने दयालु हैं कि वो नहीं देखते कि तुम किस जाति के हो, किस क्या हो। यहाँ तक कि बंदर भालुओं पर मेरे राघव कृपा करते हैं तो मनुष्यों की क्या कहें। हाँ, अब तो हनुमान जी कहते हैं जानत हूँ अस स्वामी बिसारी। जो हनुमान जी कहते हैं जो भगवान को भूल गया उसे दुख क्यों नहीं होगा। अब हनुमान जी चलते हैं प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी आगे चले, जब आगे चले तो सीता माँ बैठी थी। एक बड़ा पेड़ था, बट वृक्ष था, उसके नीचे सीता माता बैठी थी। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करों का भाई। हनुमान जी उस पेड़ पर चढ़ गए जिस पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी थी। उस अशोक के वृक्ष के ऊपर, बड़ा विशाल वृक्ष था ना, बड़ा घना था, बड़ी दूर तक उसकी डालियां थी, शाखाएं फैली थी। उसके नीचे सीता माँ बैठी और हनुमान जी ऊपर चढ़ गए और पत्तों के पीछे से तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पत्तों के पीछे मुंह लुका कर ऐसे हनुमान जी देख रहे हैं। क्या देखा? तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हाँ, उसी समय रावण आया, संग में मंदोदरी थी, संग में और स्त्रियां और पुरुष लोग थे, बड़ी जनता के संग रावण आया। और रावण बोला, ए सीता। रावण ने कहा
कि कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। रावण कहता सीता यदि तू मुझे स्वीकार कर लेगी तो ये मंदोदरी तेरी चरण सेवा करेगी, दासी बन जाएगी। सीता से रावण कहता है एक बार सीता मुझे देख लो। अच्छा रावण ये क्यों कहता है एक बार बिलोक मम ओरा? रावण ये क्यों कहता हमारी तरफ एक बार देख लो? क्योंकि हुआ क्या था कि एक बार ये सीता माँ पिछले जन्म में एक सत्यवती नाम की कन्या थी। सीता माता ये तप कर रही थी एक सरोवर में कमल के पुष्प के ऊपर बैठ करके। नाम इनका हम कह चुके। ये बैठी तप कर रही थी। उसी समय रावण गया और जिस कमल पर ये बैठकर तप कर रही थी ना, उस कमल की जड़ में जाकर के उस कमल को हिलाया ताकि ये गिर जाए। पर ये इतना तपस्वी थी, बैठी रही और ये पति के रूप में राम को चाहती थी, पति के रूप में राम को चाहती थी। रावण चला गया, ए देवी तुम हमें स्वीकार कर लो। तब रावण ने उस नारी के बाल पकड़ लिए और कहा सुन, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। तब उस नारी ने श्राप दिया, मूर्ख, यदि मैं चाहूं तो तुझे अभी जलाकर भस्म कर सकती हूं, पर तूने मेरे केस पकड़े तो सुन, आज के बाद तूने किसी नारी के उसकी मर्जी के बिना केस पकड़े तो तेरा विनाश निश्चित हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, देवी क्षमा कर दो, मैं भूल गया, आप तो परम पराम्बा हो, जगत जननी हो, माँ क्षमा कर दो, आप क्षमा कर दो। तब माँ ने कहा कि जिस नारी का तू हरण करेगा यदि वो तेरी तरफ एक बार करुणा की दृष्टि से देख देगी तो फिर तू कभी मरेगा नहीं। इसलिए रावण कहता माता जी एक बार हमारी तरफ देख लो। तब सीता मैया कहती हैं तृण धरि ओट कहत वैदेही। सीता माँ ने तिनके का सहारा ले लिया। आहा हा, कितना बढ़िया भाव है। सीता माता को एक तिनका मिल गया। तिनका को लेकर सीता माता ने रावण से कहा, ऐ रावण खड़ा हो जा, आगे मत बढ़ना, नहीं देख मेरे हाथ में तिनका है। रावण हंसा, ये तिनके से मुझे डरा रही है। सीता जी 11.5 महीने तक जब तक लंका में थी लगभग सीता माँ इस तिनके के सहारे थी। रावण जब भी आता तो तिनका लेकर बैठ जाती। अच्छा ये तिनका कौन था? ये तिनके से सीता माँ का क्या संबंध था? एक्चुअली ये जो तिनका था ना, तृणधरी ओट कहत वैदेही, ये तिनका जो था ये सीता माता का सगा भाई था। भाई कैसे भाई हुआ? सुनो, सीता माता का जन्म कहाँ से हुआ? पृथ्वी से। और तिनका कहाँ से पैदा होता है? पृथ्वी से। तो तिनका भी पृथ्वी से, सीता भी पृथ्वी से, तो वो बहन हो गई, ये भाई हो गया। मानो सीता कहती है लंका में मुझे अकेली मत समझना, ये भाई जो है रावण, मतलब सीता तो ये भी कहती है कि रावण तू क्या मुझे कहेगा कुछ, तेरी औकात तो तिनके की जैसी है, जब चाहूं तुझे नष्ट कर सकती हूं, पर स्वयं मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे मारकर श्रेय मैं ले लूं, तुझे मारकर मेरे पति राम श्रेय लेंगे। इसलिए तिनका से राम जी सीता दिखा रहे हैं, देख तेरी औकात इस तिनके जैसी है। और सच्ची बात यहाँ हमारे लिए ये है कि जब भी हम भगवान से मिलने जाएं तो अपने हाथ में एक तिनका जरूर लेकर के जाएं। ऐसे तिनके ले लो और भगवान के मंदिर जाओ। जब मंदिर जाओगे तिनका लेकर, भगवान पूछेंगे ये क्या लेकर आए हो, तो भगवान से कह देना कि हे प्रभु आज मैं कुछ लेकर नहीं आया, आज मैं इस तिनके की तरफ बन करके आया हूँ आपके चरणों में समर्पित होने के लिए। तिनका बिहारी जी के चरणों में मैं क्या हूँ? एक तिनका हूँ। उस तिनके से ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। तिनका शब्द का ये अर्थ भी है। आगे चले। अब रावण डरा धमका करके चला, मास दिवस कर कहा ना माना तो मैं मार विकारी कृपाना। 1 महीने के अंदर तूने मेरी बात नहीं मानी। रावण ने सीता से कहा नहीं मानी तो सुन मार डालूंगा मैं, ये कह करके चला गया रावण। तब वहां पर जब रावण गया सीता माँ बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, क्या करें क्या करें क्या करें। तभी त्रिजटा आई, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। ये त्रिजटा कौन थी? ये विभीषण की बिटिया थी। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा, शर्मा की बेटी त्रिजटा।
त्रिजटा नाम राक्षसी एका। ये त्रिजटा अपने पिता जैसी थी, जैसे पिता विभीषण राम के भगत थे, उनकी बेटी भी भगत थी। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा को नियुक्त किया था। सरकार, हमारे गुरुदेव तो कहा करते हैं कि रावण रोज सवेरे नहा धो करके रोज नहा धो करके रावण और सीता माँ के पास जाता था। दूर से सीता माँ को डिस्टर्ब नहीं करता था। जहां सीता माँ थी ना, वहां पर रावण जाता था दूर से और सीता माता को प्रणाम करता था। रावण जानता था कि ये आदि शक्ति हैं। रावण रोज उन्हें प्रणाम करता था, इसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करता था। ऐसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि रावण सब जानता था, रावण तो केवल अपना कल्याण चाहता था। अच्छा, त्रिजटा को नियुक्त किया। त्रिजटा ने कहा, सपने सीता, आज हमने एक सपना देखा। कौन सा? बोले, सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब। आज हमने एक सपना देखा कि सपने में एक बंदर आया और लंका जलाया। हनुमान जी ने विचार किया, अभी वो पेड़ पर चढ़े सुन रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा, लंका जलाने का तो मेरा कोई टारगेट था नहीं, कोई प्लान था नहीं, अंगूठी देके राम जी ने भेजा। लगता है हनुमान जी ने विचार किया, लगता है मेरे राम त्रिजटा से कहला रहे हनुमान जी, अब गए हो तो लगे हाथ फूंक के आना। तो त्रिजटा की बात को सुनकर हनुमान जी ने बाद में प्लान बनाया कि अब आए हैं तो लगे हाथ ये शुभ काम भी करते हुए चलेंगे। और क्या कहती है त्रिजटा, ये मेरा सपना 2-4 दिन में ही सच होने वाला है। अब तो त्रिजटा वहां समझा बुझा कर चली गई। तब सीता माता बहुत रोई। आनि काढ़ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। सीता माता कह रही हैं, हे तारा, एक तारा टूट के यहाँ जाए तो आग मिल जाए तो मैं जल जाऊं, चिता मिल जाए तो मैं जल जाऊं, जी कर क्या करूंगी। सीता माँ रो रही हैं, जी कर क्या करेंगी, अब तो मर जाना अच्छा है। तभी हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने देखा कि सीता माँ अब अंगार मांग रही हैं, तो अंगार ना दे करके इन्हें मुद्रिका देनी चाहिए। तो कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गहूं। मानो अंगार, जब हनुमान जी ने अंगूठी छोड़ी ना, सीता माँ दौड़ी दौड़ी गई, क्या क्या अंगार तो नहीं आया, मैं मर जाऊंगी। अच्छा हुआ जब उठाकर देखा तो वो अंगूठी कितनी सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकितवती। राम लिखा, सीता जी चकराई। सीता मैया ने विचार किया, हो सकता है ये रावण की माया हो। तुरंत अंगूठी छोड़ दी सीता में, ना ना ना, रावण की माया भी तो हो सकती है। तब हनुमान जी रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णे लगा। अब तो हनुमान जी प्रेम पूर्वक गाने लग गए और बड़े प्रेम से हनुमान जी झूम झूम के गाने लग गए और बड़े प्रेम से राम गुण गाने लग गए। हनुमान जी क्या क्या गाने लग गए? हाँ, अब कहने लग गए हनुमान, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। मेरे हनुमान जी जब रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लोग आज बहुत प्रश्न करते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। भाई दुखी क्यों हैं जानते हैं? आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप भगवान की कथा नहीं सुनते। कथा सुनेंगे तो रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जो भगवान की कथा सुनता है अपने कानों से, प्रेम से, श्रद्धा से, उसके जीवन में दुख ठहरता ही नहीं है। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। दुख ठहरेगा ही नहीं यदि कोई भगवान का केवल नाम सुने और प्रेम से केवल उनकी कथा सुने। अब हनुमान जी को देखकर सीता मैया डर गई। कौन है आप? हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं आपका बेटा हूं। पहले सीता जी ने भाई कह के बुलाया हनुमान जी को। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई।
सीता जी ने कहा भाई कौन है ये जो कथा सुना रहा, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने कहा माँ मैं आपका भाई नहीं, मैं तो आपका बेटा हूं, मुझे पुत्र कहकर पुकारिए। कौन हो बेटा? तो राम दूत मैं माँ तू जानकी। माँ मैं आपके श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, दास हूँ। सीता जी मन में विचार की कहीं 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 फिर तो गड़बड़ नहीं, ये रावण की माया भी तो हो सकती है। सीता जी बोली मैं कैसे मानूं कि तुम राम के दूत हो, कोई पासवर्ड बताओ। एक पासवर्ड होना चाहिए। जय हो। सीता जी हनुमान जी को जानते हो कब पहचानी? जब हनुमान जी ने पासवर्ड बोला। क्या पासवर्ड था? सीता जी राम को प्यार से क्या कहती हैं जानते हो? सीता जी जब सीता का विवाह, सीता ने पहली बार राम को कहां देखा था? पुष्प वाटिका में। सीता ने पुष्प वाटिका में देखा था, वहां ही सीता ने राम का नामकरण किया। क्या नाम रखा था? करुणा निधान मन जाहिरा च्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। पहली बार सीता ने राम को देखा था पुष्प वाटिका में, वहां पर ही सीता ने राम का नामकरण कर दिया था कि मैं यदि इनकी पत्नी बनी और बनूंगी तो फिर मैं इन्हें करुणा निधान कहकर बुलाया करूंगी। पत्नी अपने पति को अलग ही नाम से बुलाती है। आजकल हमारी माताएं ABCD कह के बुलाती, ए तो पति भी बोल